नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मतलब कि वाटरफॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला नंबर पे दिया गया है जोग जलप्रपात। ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पे लगभग 253 मीटर ये ऊंचा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और इसी चीज को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। बी ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पर इसकी ऊंचाई कम है, इसलिए यहाँ पर हम इसको गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन है जोगी गुंडा जलप्रपात। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रमुख के अंतर्गत माना ही नहीं जाता है। ये ऊंचा भी नहीं है, एक छोटा सा है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया नौका झरना। तो ये यहाँ पे सूची में ही नहीं आता है, जो कि प्रसिद्ध एक सूची होती है उसके अंतर्गत ही नहीं आता है। तो ये भी आपका गलत है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बाघ। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बाघ जो आता है अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं उनमें ये मिलते हैं, लेकिन सुंदरबन हो गया, बांधवगढ़ हो गया, इन सब में आपको ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन ये राष्ट्रीय के अंतर्गत नहीं आता है, अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया है हाथी। तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत आ जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन काजीरंगा जो प्रमुख आकर्षण है वो उसमें आपका हाथी नहीं आता है, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया एक सींग वाला गौड़ा गेंडा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सही इसलिए यहाँ पे मारेंगे क्योंकि काजीरंगा जो है आसाम का एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पे सबसे बड़ा संरक्षण है। और यहाँ पे आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलता है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी जीव के लिए प्रसिद्ध भी है। बाकी वहाँ पे हाथी भी आपको देखने को मिलते हैं, बाघ भी देखने को मिलता है, लेकिन इनके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय गीत किसने लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन के रचयिता हैं, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी और उसी चीज को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। बीजी तिलक यहाँ पे बी सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि ये नाम जो है ये तिलक जी से संबंधी नहीं रखता, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक तो स्वतंत्रता सेनानी ये थे, राष्ट्रीय के लेखक नहीं थे राष्ट्रीय गीत के, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अकबर ने बनवाया था, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, ये जो बनवाया था अकबर ने बनवाया था, जो कि गुजरात का जो विजय हुआ था उसी के याद में ये बना था। ये आपका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया बाबर। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों पहले मुगल शासक था ये बाबर, जो कि इन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण नहीं कराया, लेकिन पहले ये मुगल शासक था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया जहांगीर। तो जहांगीर ने यहाँ पे कश्मीर की सुंदरता को बढ़ाया था, बुलंद दरवाजा से इसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया शाहजहां। तो ये तो आप सभी को मालूम है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। तो ये ताजमहल से संबंध है इनका। यहाँ पे बुलंद दरवाजा से अकबर का संबंध है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते
वाक्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मुंडक उपनिषद है, उससे ये लिया गया है। सत्यमेव जयते, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन है महाभारत। तो महाभारत जो है, इसमें आपको अनेक श्लोक देखने को मिलेंगे, पर ये वाक्य आपको नहीं देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते। तो इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। ऋग्वेद यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, पर यहाँ पर भी ये आपको शब्द नहीं देखने को मिलता है सत्यमेव जयते, इसलिए यहाँ पर हम इसको भी गलत मारेंगे। गीता बात करें तो गीता भी एक उपदेशात्मक ग्रंथ ही है, पर ये वाक्य इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, संविधान निर्माण में इनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार गलत है। बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि संविधान सभा के जो प्रस्ताव लाए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे, पर यहाँ पे शिल्पकार के रूप में ये नहीं जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। हालांकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन शिल्पकार के रूप में ये भी नहीं जाने जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका डी गलत हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? रेल सेवा की जो शुरुआत हुई थी 1853 में शुरुआत हुई थी, 1853, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है 1853, जो कि 16 अप्रैल 1853 मुंबई से आपका थाने तक ये पहली रेल चली थी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 1848 दिया गया, तो इस समय तो रेल परियोजना की एक तरह से यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ये इसके अंतर्गत जाना जाता है 1848। और 1861 यहाँ पे दिया गया है, तो उस समय तक कोई भी यहाँ पे रूट शुरू नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है। और 1875 यहाँ पे दिया गया है, तो इस समय रेल के विस्तार का काल था, शुरुआत नहीं था, एक तरह से विस्तार ये जाना जाता है 1875 को, तो ये भी आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्थल कौन था? ए ऑप्शन ताजमहल, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है ताजमहल, क्योंकि प्रसिद्ध ये स्थल तो है, लेकिन पहला यहाँ पे नहीं जाना जाता है, पहले नंबर पे ये नहीं आता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो अजंता एलोरा गुफाएं, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि 1883 में आपका यूनेस्को द्वारा भारत के पहले जो विश्व धरोहर स्थल है वो घोषित किया गया था। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया कोणार्क मंदिर, तो ये भी आपका जोड़ा जाता है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। और कुतुब मीनार यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी बाद में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था कुतुब मीनार को। तो हमारा केवल सही होता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चरैवेति किस ग्रंथ का प्रसिद्ध उदाहरण है? देखिए यहाँ पे शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, चरैवेति और यहाँ पे चरैवेति दोनों आपका एक ही शब्द है, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि ये किस ग्रंथ का प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है महाभारत, जो कि आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि यह ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। चरैवेति जो कि चलते रहो, निरंतर कार्य करो, इसका मतलब यह है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लगते हैं। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सुषमा स्वराज, जो कि ये विदेश मंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री पद पे नहीं रही हैं, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में भारत की पहली
महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन को क्वेश्चन के अनुसार सही मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे प्रतिभा पाटिल, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और ममता बनर्जी, तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, जैसे कामनी, अप्सरा, धर्म और चक्र। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अप्सरा। क्योंकि साथियों 1956 में जो कि ट्रॉम्बे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया था, और ये उसी चीज़ को पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कि यहाँ पे कामनी जो यहाँ पर है भारत का एक ये भी अन्य रिएक्टर ही है, पर ये पहले के अंतर्गत नहीं जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन यहाँ पे धर्म दिया गया है, तो ये कोई प्रसिद्ध रिएक्टर है ही नहीं, तो ये गलत है। चक्र की बात करें तो जो ये भारत का पनडुब्बी रिएक्टर है ये आपका चक्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले की यदि बात करें कि पहले नंबर पे ये आता है तो ये ऐसा बिल्कुल गलत है। पहले नंबर पे नहीं आता है, पहले नंबर पे अप्सरा आता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 32 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा, जो कि 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने एक तरह से प्रेरणादायक नारा दिया था। जो नारा था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। बाकी यहाँ पे बात करें महात्मा गांधी, ए ऑप्शन, तो ये सत्य और अहिंसा के पक्षधर रहे हैं, नारा इन्होंने नहीं दिया है, तो ये गलत है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो कि बी ऑप्शन दिया गया है, तो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं ये, पर इन्होंने कोई नारा नहीं दिया। और यहाँ पे डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तो उनका प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, जिसमें पूछा जा रहा है कांचीपुरम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, सिल्क साड़ियाँ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कि तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर है, वो अपनी रेशमी जो साड़ियाँ है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया चाय उत्पादन, तो ये असम और यहाँ पे दार्जिलिंग जो है वो उसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन के लिए। तो ये आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। लकड़ी का फर्नीचर जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये तो आपका यूपी में पड़ता है, जो कि सहारनपुर में ये आपका प्रसिद्ध है लकड़ी का फर्नीचर के अंतर्गत। और यहाँ पे चूड़ी निर्माण यहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन, तो ये आपका फिरोजाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ये चूड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 से, जो कि यहाँ पे आपको 1959 यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत हुई थी। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे 1952 दिया गया है, तो ये तो आपका पहला चुनाव का समय है। पहला आम जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। और 1962 यहाँ पे दिया गया, तो ये भारत और चीन का युद्ध का वर्ष था। और यहाँ पे 1975 दिया गया, तो ये एक तरह से ये आपातकाल का समय था, 1975। तो जो हमारा सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो 1959 सही होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि उड़ीसा में ये स्थित है और ये मंदिर काले पत्थर से बना है। और समुद्री नाविक जो है इसे ब्लैक और यहाँ पे पगोड़ा के नाम से बोलते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो ये आपका अलग है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में ये पड़ता है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये गुजरात में, जो कि सूर्य से ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये तमिलनाडु में है,
ये ध्यान रखिएगा। जो कि रंगीन जो वस्तु कला है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो ये अलग चीज़ है। बाकी जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपके मोबाइल तक जाती रहे और इसका आप लाभ उठाते रहें।